नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन मार्केट के बारे में, साथ ही साथ जितने सारे फाइनेंशियल सेक्टर है, मतलब जितने सारे एनबीएफसी है और जितने सारे बैंकिंग है, तो ये सारे एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर आज इतना ज़बरदस्त क्यों गिरावट हुआ? देखिए मार्केट तो कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, मतलब हर दिनों में ही आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। मगर आज के दिन ज़्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट हुआ। करीबन निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ ही साथ सेंसेक्स करीबन 2% से 2% गिरावट हुआ है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? और इस रीज़न से कुछ सीखने को यहाँ पे आपको मिलेगा और इस तरीके से कुछ न्यूज़ बेसिस जब रिपोर्ट आ जाता है तब एक ज़बरदस्त आपको गिरावट देखने को मिलता है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा क्योंकि नया टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जितने सारे गिरावट हो रहे हैं उसके पीछे आपको क्या करना है? आपके लिए अब क्या राय है? मतलब आप ना लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपके लिए क्या राय होने वाला है? उसके बारे में भी बात करूँगा तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, उसके बाद शेयर भी करना। तो चलो देखते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी इंडेक्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का जितने सारे शेयर्स है, जितने सारे कंपनीज़ है, करीबन देखा जाए एडवांस आज के दिन 9 है, डिक्लाइन 41 है। मतलब ज़्यादातर निफ्टी के ज़्यादातर शेयर निफ्टी में जो 50 शेयर्स होते हैं, जिस 50 शेयर्स के माध्यम से ही इंडियन मार्केट का पता चलता है कि मार्केट का पोजीशन क्या है। तो आज देखा गया है ज़्यादातर शेयर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, 41 शेयर्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा रीज़न है। सिर्फ निफ्टी का डाउन ट्रेंड नहीं, ज़्यादातर डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब जितने सारे एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देखिए टॉप रैंकिंग में है कौन सा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो बाकी छोड़िए, बाकी तो अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो शेयर है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों कंपनी देखिए, बजाज फाइनेंस आज के दिन 5% गिरावट, बजाज फिनसर्व 4.5% गिरावट। तो इसके पीछे तो वजह है और ये जो वजह है वो बहुत बढ़िया एक वजह है। बहुत दिनों से इसके ऊपर एक एक काम किया जा रहा है, तो उस काम को फोकस नहीं किया है, तो गवर्नमेंट ने उसको फोकस किया, तो इसीलिए एक न्यूज आया तो जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हुआ। तो देखिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। तो उससे पहले कौन सा सेक्टर में गिरावट हुआ है उसके बारे में एक बार ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे भी देखिए मैं निफ्टी के ऊपर आ चुका हूँ। निफ्टी बैंक सेक्टर में आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में आज करीबन 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। हर बैंक, हर कोई बैंक यहाँ पे उठा के देख लीजिए, हर बैंक में आपको आज रेड कलर की निशानियां देखने को मिलेगा। जबरदस्त आज गिरावट देखने को मिलेगा हर बैंक में। यहाँ पे देखिए सबसे जो जिस बैंक ने सबसे ज़्यादा गिरावट देखा वो है आरबीएल बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई। आप सभी जानते हैं वो ये तीनों बैंक कौन सा बैंक है? ये तीनों बैंक ऑब्वियसली पीएसयू बैंक है, गवर्नमेंट सब्सिडरीज बैंक है। तो गवर्नमेंट से कोई न्यूज आ जाता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है गवर्नमेंट सब्सिडरीज बैंकों का। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक ने यहाँ पे गिरावट दिखा। उसके बाद देखिए कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, हर कोई बैंक यहाँ पे आज के दिन आप देख सकते हैं हर कोई बैंक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो इसके पीछे बड़ा रीजन है, इसीलिए डाउन ट्रेंड है। साथ ही साथ आप जितने सारे एनबीएफसी है आप देख लीजिए, जितने सारे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जितने सारे एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, आप मान के चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 2% गिरावट, एक दिन में 2% का गिरावट बहुत बढ़िया गिरावट होते हैं मार्केट के न्यूज के बेसिस से। देखिए इसके पीछे दो रीजन है, दो रीजन के पहले यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज्यादा गिरावट कौन हुआ, बजाज फाइनेंस, उसके बाद बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एमएम, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मतलब हर कोई फाइनेंस सेक्टर को ज़्यादा इसमें डाउन ट्रेंड हुआ। इसके पीछे जो बिग रीज़न है वो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूज़ है, आरबीआई रिपोर्टेड फाइंड्स 600 इलीगल लोन एप्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। देखिए ये जो बात है वो बहुत बढ़िया है, आप मतलब बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्योंकि एक बार आप ध्यान से सोच लेना, मान के चलिए आप लोन लेंगे, ठीक है? तो आप कहाँ से लोन लेंगे? आप ऑनलाइन माध्यम हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, तो आप लोन ढूंढ रहे कहाँ से?
ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो बहुत सारे थर्ड पार्टी है जो मान के चलिए जितने सारे फाइनेंशियल सेक्टर है, मतलब मान के चलिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मैं कोई भी एक स्टॉक पकड़ लेता हूँ। मैं एक आपको एग्जांपल देने के लिए पकड़ रहा हूँ, बजाज फाइनेंस मान के चलिए। तो बजाज फाइनेंस से लोन करा देंगे, इसको कह के कोई थर्ड पार्टी का एप्स है जो इससे कमीशन लेके काम कराता है। मतलब ये जो थर्ड पार्टी जो एप्स है वो बहुत सारे एप्स है जो इलीगल है, गवर्नमेंट ने खुद फाइन करके देखा है। कितना इलीगल एप्स है? 600। इतना बढ़िया फ्रॉड चल रहा था जिसके चलते मार्केट तो गिरना ही था। तो इसी के चलते ज़्यादातर फाइनेंस सेक्टर में इफेक्ट पड़ा, क्योंकि देखिए फाइनेंस सेक्टर में जितने सारे इलीगल एप्स था वो क्या करते थे, लोन लेते हैं, लोन दूसरों को लोन देते थे। मतलब आपको लोन चाहिए था, वो लोन प्रोवाइड कर देते थे। और कमीशन किससे मिलता था? जिस कंपनी को वो रेफर किया था उस कंपनी से कमीशन मिलता था। तो इसी के लिए इस इलीगल जितने सारे लोन्स एप्स है उसको फायदा मिलता है, उस टाइप कंपनी को फायदा मिलता है। तो इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा आज गिरावट देखने को मिला, क्योंकि झटका तो इसी को लगेगा ना, क्योंकि इतने सारे कंपनीज उसको फायदा देते थे। तो गवर्नमेंट अब क्या एक्शन लेंगे? इस सारे ऐप्स को बैन कर देंगे और इसके ऊपर अगेंस्ट में चार्जेस बिठाएंगे। तो इससे जो इनकम फाइनेंस डिपार्टमेंट को होता था और बैंकिंग डिपार्टमेंट को होता था, देखिए बैंकिंग का भी तो फाइनेंस है, सिर्फ एनबीएफसी का तो फाइनेंस नहीं है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, जितने सारे गोल्ड लोन और बहुत सारे एचडीएफसी, जो दिग्गज दिग्गज कंपनी का जो लोन देने का प्रोसीजर है, बैंक भी तो लोन देते हैं ना। तो इसलिए बैंक को भी आज गिरावट देखने को मिला। तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, मेरे हिसाब से एक बहुत फ्रॉड के न्यूज़ है, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ बहुत पहले से ही गवर्नमेंट को एक्शन लेना था। मगर गवर्नमेंट, आप जानते हैं गवर्नमेंट का बहुत सारा टाइम लग जाता है इस टाइप केस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका जो डेटा है, जो डेटा सामने आया, मुझे लगता है बहुत पहले से ही इस डेटा को क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए 81 दिस एप्स वर अवेलेबल अक्रॉस 81 एप्स स्टोर्स। मतलब प्ले स्टोर से 81 एप्स जो है जो लोन प्रोवाइड करते थे जनवरी 1 जनवरी 2021 से फरवरी 2028 2021। तो इतना टाइम पीरियड के अंदर कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था, तो गवर्नमेंट इसको पहले देख लेना था, क्योंकि इसके चक्कर में आज मार्केट तो गिरावट होना ही था और उसी का इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिला। देखिए आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप अच्छे खासे स्टॉक में बाई करके रखे जिसका फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा है, फाइनेंशियली 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। मगर इतने सारे छोटा मोटा कंपनी जिसका फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा नहीं था फिर भी कंपनी भाग रहे थे इस टाइप न्यूज के बेसिस से, इस टाइप प्रोग्राम के बेसिस से। मतलब जितने सारे फ्रॉड ऐप्स है वो ऐप्स इसको क्या करते थे, ज़्यादातर लोन प्रोवाइड कर देते थे, तो इसी के लिए इसका फायदा मिलता था। मान के चलिए आप इंश्योरेंस करने वाले हैं, इंश्योरेंस कहाँ से करेंगे? आप थर्ड पार्टी के माध्यम से करेंगे तो आपको ज़्यादा कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी से करेंगे मतलब थर्ड पार्टी का कोई कोई ना कोई तो ऐप्स होगा, उस ऐप्स के माध्यम से आप रिन्यूअल करते हैं। आप मान के चलिए एलआईसी का पेमेंट करते हैं, तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से भी आप मतलब इसका पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स कौन सा है? एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मान के चलिए फोन पे है, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। तो इस तरीके से कंपनी क्या करते हैं, इस तरीके से कंपनी हर कोई सेक्टर को पेमेंट कर देते हैं। लोन चाहिए तो इससे पेमेंट करिए, कुछ भी बुकिंग करना है, ऑनलाइन टिकटिंग, तो यहाँ पे पेमेंट करिए। बैंकिंग का आपका जो इंश्योरेंस है उसको पेमेंट करना है तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी का जो गेटवे है, पेमेंट गेटवे, तो इस 600 इलीगल कंपनीज थे, 600 इलीगल कंपनीज, मतलब 600 इलीगल एप्स था जो इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट दिखाया। और टोटली गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया है और इस ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। तो इसीलिए आज के दिन का जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो आप देख लीजिए एक एक करके कंपनी देख लीजिए, एसबीआई कितना 3.5% तक गिरावट देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कौन सा, एचडीएफसी बैंक 1.6 60% मान के चलिए गिरावट हुआ था। और कोटक बैंक, मार्केट अभी भी रनिंग है फिर भी देखिए 3% गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक ये भी देखिए 1% गिरावट है। और यहाँ पे देखिए अब बहुत सारे एनबीएफसी है। अब बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 5% से भी ज़्यादा गिरावट। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इस टाइप फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत दिक्कतजनक, इस टाइप कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं यही, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आ जाता है, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड के न्यूज आ जाता है
तो सबसे गिरावट होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में। तो उसी के लिए आज के दिन करीबन 2% से भी ज़्यादा सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो तीनों में ही गिरावट देखने को मिला। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इसके लिए आपको क्या राय होंगे? देखिए, आपको कोई भी घबराने की चिंता नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। आप कोरोना की सिचुएशन में इतना बड़ा प्रॉब्लम झेल चुके हैं, इतना बड़ा गिरावट के बाद भी आप पैशन के साथ बने हुए हैं स्टॉक में, तो आपको इस छोटा-मोटा प्रॉब्लम के इश्यू में कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। हाँ, आपको मौका मिल रहा है, आप और भी ज़्यादा मान के चलिए आप हाई लेवल में खरीदारी किए हैं। अब एक बजाज फाइनेंस की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, मान के चलिए आप करीबन-करीबन 8,000 के करीबन आपको बाय किया है। तो आपको एक मौका है, फिर से डाउन ट्रेंड में आया, ₹1000 के नीचे आपको शेयर फिर से मिल रहा है, तो एवरेज करने का मौका आया, तो फिर से आप खरीदारी करिए। सेल मत करिए, कभी भी बेचना मत। लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आपको हाँ, आपको लगे कि मैं 50% प्रॉफिट लेके माल बेचूँगा, तो उस 50% तक वेट करिए, मत बेचिए। आप अच्छा खासा स्टॉक में खरीदारी करके रखे हैं तो मत बेचिए। हाँ, आपको खराब स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो आप निकल जाइए। बहुत अच्छा खासा कंपनी है, आपको लॉन्ग टर्म इस मार्केट में रहना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप नीचे मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। आपको डेली बेसिस प्रॉफिटेबल कॉल मिलेगा। ठीक है? आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं फेक बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपको कुछ हेल्प हुआ तो मेरे वीडियो आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।